हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, वो आप लोग को सिखाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को जितने भी प्रश्न करवाता हूँ, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और पीछे के पार्ट्सों में मैंने आप लोग को दूसरे वाले रैखिक समीकरण के जितने भी कंसेप्ट थे, चाहे वो विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो a1/2 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इस तरह के जितने भी प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों को मैंने आप लोग को करवाया है, बताया है और सिखाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिएगा। आप लोग को क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को चैप्टर 1 चैप्टर 2 इससे त्रिगोनोमेट्री वाला भी सारा करवाया गया है, तो आप लोग जरूर ही देख लीजिएगा। आज मैं आप लोग को वज्रगुणनखंड विधि से मेरे प्यारे बच्चों को प्रश्न को सॉल्व करने के बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले वज्रगुणनखंड विधि में हम लोग सॉल्व करने से पहले उनके सूत्र को जान लेते हैं, जो उसके सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसका सूत्र होता है, सिंपली आप लोग लिख सकते हैं x/b1, x होता है मेरे प्यारे बच्चों b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 और बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। मेरे प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला होता है वज्र गुणनखंड वज्र गुणनखंड विधि का, जिसकी मदद से हम लोग समीकरण का हल कर निकालते हैं। तो चलिए, आज मैं इसी सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न का कैसे हल निकालते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं, वो आपको सिखाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में एक ना एक प्रश्न ये वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए रहता ही है, इसे जरूर ही सीख लीजिएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 दिया गया है, तो इसको ऐसे लिखिएगा 2x प्लस 5y और इसको इधर कर लीजिएगा, तो -1 इक्वल टू 0। उसके बाद ये 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया, तो इसको 2x प्लस 3y या -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो a1 निकालते हैं। तो a1 कितना है, तो ये फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, इसको इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a1 b1 c1, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 और c1 हो जाएगा -1। उसी प्रकार से a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हम लोग वज्रगुणनखंड विधि से इसके मान निकाल लेंगे, लिखेंगे वज्रगुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से मेरे प्यारे बच्चों हमें वज्रगुणन विधि से ही इसका मान निकालना है। वज्र गुणन होता है, गुणनखंड नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से पड़ गया था, इसीलिए आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आप लोग को वहाँ पे सूत्र लिखाया हूँ, जो क्या होता है x/b1 माइनस b2c1, फिर y/c1a2 माइनस c2a1 और फिर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला होता है और इसी को याद रखना होता है। एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहीं से आपको समझने में समस्या या तकलीफ नहीं हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसका हम लोग मान रख देंगे, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया गया है, अतः मान रख के हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो b1 कितना है, b1 है 5, तो 5 गुना c2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, -3, तो -3 दीजिएगा, माइनस b2 कितना है, तो 3 है, गुना c1 कितना है, तो -1, तो यहाँ से -1 दे दीजिएगा, फिर बराबर दीजिएगा, तो y/c1 कितना है, -1 गुना a2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 है, फिर माइनस c2 कितना है, -3, तो यहाँ से -3 गुना a1 कितना है, तो 2 है, यहाँ से ये 2 दीजिएगा, फिर बराबर 1/a1 a1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है, गुना b2 कितना है, 3 है, यहाँ से फिर माइनस a2 2 है और b1 कितना है, ये देखिए 5, तो यहाँ से ये मान रख देंगे। अब सारे को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो x/में इसको गुना कीजिएगा, तो ये -15 आएगा, यानी -15, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो y/में इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये -2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये देखिए 1/3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10, देखिए 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10 तो इसको फिर सॉल्व कीजिएगा, तो ये x/में -12 आएगा,
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x बटे में 4 आ जाएगा प्लस का, फिर ये यहाँ से 1 बटे -4 आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद देखिए इसके बराबर में भी ये है और इसके बराबर में, तो दोनों को अलग अलग बराबर कर देते हैं। तो x बटे -12 इक्वल टू 1 बटे -4 हो जाएगा, और y बटे 4 इक्वल टू 1 बटे -4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये -4x इक्वल टू -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर में 12 बटे 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी x का मान क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये -4 और y क्रॉस मल्टीपल करने पर बराबर 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 बटे -4, तो ये 4 से कट जाएगा 1 मार्क में, और y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से x और y का मान निकल के आ गया। और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बजगुण गुणन विधि से हम लोग जो सूत्र निकालते हैं, सूत्र है बजगुण का। इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा और समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है अब आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों का आंसर आप लोग बजगुण विधि से सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आंसर कितना निकल के आता है। और ये बजगुण विधि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जितने भी मैंने आप लोग को अभी यहाँ पे बताए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं किसी न किसी साल में मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ये सारे प्रश्नों को रिवाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जरूर इसको रिवाइज कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल अपने होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।